हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, और त्रिभुज का नाम ABC है जिसका कोण भी समकोण यानी कि 90 डिग्री का है, और उसी में हमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर की एक भुजा दी हुई है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर की भी एक भुजा दी हुई है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में हमें पहला क्वेश्चन दिया है जिसमें लिखा है साइन ए कोस है, यानी कि हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है और कोस ए की वैल्यू निकालनी है। फिर दूसरा क्वेश्चन है उसी में साइन सी और कोस सी, तो इसमें हमें साइन सी की वैल्यू निकाल के बतानी है और फिर हमें कोस सी की वैल्यू निकाल करके बतानी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है और हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डायग्राम बना करके रख रखा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना करके रख रखा है। आपको बुक में ऐसा डायग्राम दिया होगा जिसमें आपको जो ये कर्ण रेखा है इसकी वैल्यू आपको नहीं दी होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख रखा है 25। क्यों? क्योंकि वो आगे चल के 25 वैल्यू मेरी निकल आई थी। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि AB बराबर हमारा 24 सेंटीमीटर था, तो ये AB बराबर मैंने यहाँ पे 24 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये A से तो V तक का जो गैप है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो रेखा है वो कहलाती है आधार। और उसके बाद में ये VC बराबर हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो मैंने 7 सेंटीमीटर लिख दिया, जो कि क्या है हमारा लंब है। ठीक है, तो हमें दो भुजाएं दी हुई है, तीसरी भुजा हमको कर्ण अभी नहीं दी हुई है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि इसकी वैल्यू जो है वो 25 निकलेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 को और 24 को बाहर लिखा हुआ है, जबकि मैंने यहाँ पे 25 को अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो वैल्यू हमारी आएगी वो 25 आएगी। तो ठीक है, डायग्राम आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और उसके बाद में हम बताएंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिया है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, हमें पता है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता चुके हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, बुक में डायग्राम भी है। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, और AC बराबर हमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन हमें AC की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो AB बराबर 24 सेंटीमीटर की जो रेखा है वो हमारी आधार है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है वो हमारा लंब है, और AC बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो AC की जो भुजा है वो है हमारी कर्ण। ठीक है, तो हमें दो भुजाएं दी हुई है, वो तीसरी भुजा नहीं दी हुई है। तो जब भी हमें किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी हुई रहती है और हमें तीसरी भुजा निकालनी होती है, तो हम एक प्रमेय का यूज़ करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उससे क्या होगा कि हमें AC की वैल्यू यानी कि कर्ण की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो उससे पहले हम इनको यहाँ पे लिख करके बताएंगे कि हम त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या होती है हमारी, वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण भुजा है उसका स्क्वायर है वो लंब प्लस आधार जो है उसके योग के बराबर होती है। ठीक है, वही कर्ण भुजा होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय का आपको पता चल गया कि क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय हो गई। अब जैसा कि हमें पता है कि कर्ण जो है कर्ण भुजा वो हमारी क्या है, ऐसी है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम भी साथ में दिखा देता हूँ। यहाँ पे रखते हैं इसको। यहाँ से ठीक रहेगा। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर दिया हुआ है, तो कर्ण स्क्वायर हम यहाँ पे आगे कर्ण नहीं लिखेंगे बल्कि कर्ण हमारी कौन सी भुजा है वो लिखेंगे। तो कर्ण क्या है हमारा, यहाँ पे आप देखिए कि कर्ण जो भुजा है डायग्राम में वो क्या है, ये A और जो C तक की जो भुजा है वो है हमारी कर्ण। तो कर्ण की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कर्ण स्क्वायर की जगह पे AC का स्क्वायर कर देंगे, फिर बराबर है तो बराबर कर देंगे। फिर लंब का स्क्वायर है, तो डायग्राम में लंब क्या है, लंब है हमारा BC।
तो हम यहाँ पे लंब स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, तो आधार हमारा क्या है, AB हमारा आधार है, तो AB का स्क्वायर यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे इसी को सॉल्व करते हैं और डायग्राम को यहाँ से हटा देते हैं। तो डायग्राम को मैंने हटा दिया है और ये वाली लाइन मैं आपको समझा चुका हूँ, आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय जो थी उसमें हमने मान रख दिए। ठीक है, अगर यहाँ पे PQR त्रिभुज होता तो उस हिसाब से वैल्यू यहाँ पे आ जाती। अब आपको क्या करना है कि AC जो है उसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो AC हमारा ऐसा कैसे रहेगा, पर हमारे पास में BC स्क्वायर यानी BC की हमारे पास वैल्यू है जो कि हमें ऊपर दी हुई है। आप देखिए यहाँ पे BC की वैल्यू हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि BC की हमें वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो BC की जगह पे हम लिख देंगे 7 और स्क्वायर हमारा ऐसा के ऐसे ही। उसी तरीके से हम AB की जगह पे लिख देंगे 24 और स्क्वायर हमारा ऐसा के ऐसे ही। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी AC की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पे AC स्क्वायर हमारा ऐसा के ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि 7 का स्क्वायर है यानी 7 का गुणा 7 में करना है 2 बार लिख के। ठीक है, जैसे कि 7 का जब जैसे किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हमें दिया रहता है और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी में गुणा करते हैं 2 बार। ठीक है, यानी 7 गुणा 7। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे गुणा 1 बार और 7 करते, पर अभी यहाँ पे क्या है, हमें स्क्वायर दिया है तो हम 7 का 7 में गुणा करेंगे कितनी बार, 2 बार। तो 7 का 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 7 का स्क्वायर दिया हुआ है इसकी जगह पे 7 का 7 में गुणा करेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा 49। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस। उसी तरीके से अब यहाँ पे 24 का स्क्वायर है यानी कि हमें क्या करना है कि 24 गुणा 24 करना है। ठीक है, तो 24 का 24 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 576। यहाँ पे मैंने निकाल के रख रखा है और आप इसको प्रैक्टिकली अपनी कॉपी में सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये हो गया 49 प्लस 576 आ गया। AC स्क्वायर हमारा ऐसे ही है। फिर अगली स्टेप करेंगे तो AC स्क्वायर हमारा ऐसा के ऐसे ही रहेगा। इन दोनों नंबर के बीच में प्लस का निशान है तो हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे। जब हम यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 625। कैसे, यहाँ पे जोड़ के देखिए, ये 6 और 9 हमारा 15, 15 का 5 हासिल आई हमारी 1, तो 7 और 1 हासिल वाला 8 और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, तो 12 का 2 हासिल आई 1, 5 अब इधर तो कोई नंबर है ही नहीं, तो 5 और 1 हासिल वाला 6, तो कितना हो गया ये 625 हो गया। अब यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर 625 हमारी वैल्यू आ गई। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, AC की चाहिए। इसके ऊपर अभी भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर से स्क्वायर हम हटा देंगे तो AC हो जाएगा हमारा। तो AC बराबर जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटा तो ये 625 के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो 625 हमारा रूट में चला जाएगा। तो अभी रूट कहाँ से आया है, रूट इसलिए आया क्योंकि इसके ऊपर से हमने ये स्क्वायर हटा दिया ना, तो जब भी किसी के ऊपर से ये स्क्वायर हटेगा तो इस वाले नंबर पे रूट आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे 625 को तो हमारा आंसर आएगा 25। रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या होता है, देखो कि यहाँ पे मैंने लिखा है 625 लिखा है। अब 625 अगर हम यहाँ पे इसको रूट से बाहर निकाल के देखेंगे तो ये हमारा 625 है। इसको इस तरीके से निकाला जाता है। इसमें आखिरी क्या नंबर है, 3 है। एक के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 के में आता है। 3 से निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार चला जाएगा पर फिर 2 में नहीं जाएगा। अब 2 में एक और नंबर साथ लेंगे तो 25 हो जाएगा, पर 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता है तो इसको हमें 5 से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 एकम 5, 1 बचा, यहाँ 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 25 हो गया, 5 25, 125 आ गया। फिर 5 से भाग चला जाएगा तो 5 दूनी 10, 2 बचे, 25 हो गया, 5 25, फिर 5 25, फिर 5 एकम 5। तो 2 का स्क्वायर वाला सवाल है तो 2 का एक जोड़ा बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 बार 5 लिखा है तो 1 बार 5 रूट से बाहर आएगा, 2 बार 5 लिखा है तो 1 बार 5 रूट से बाहर आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपका लिखा है रूट के अंदर, अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5,
4 बार है तो 4 बार आ गया। अब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो आपका एक जोड़ा बना तो 1 5 बाहर आ गया, एक और जोड़ा बना तो 1 5 बाहर आ गया। ठीक है, बाहर आ गए रूट से। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो 5 25 आ जाएगा। ठीक है, तो रूट से बाहर कितना आया आपका 25 आया। तो ये 25 जो है मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख रखा है। 625 का अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, आंसर सही है या नहीं है इसको चेक करने का एक तरीका होता है कि जो आपका आंसर निकला है यानी कि 25, तो 25 का 25 में गुणा कर दो। अगर आपका 625 आ जाता है तो वो आंसर सही है। तो AC की वैल्यू हम 25 निकाल चुके हैं, जो कि मैंने डायग्राम में पहले से ही लिख रखी थी। अब हमने AC की वैल्यू निकाल ली यानी कि हमने त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल ली है। अब हम मान बताएंगे साइन A का। तो उसका जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमसे बोला गया है कि साइन A और कोस A इन दोनों की वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले हम साइन A की वैल्यू बताएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा उसके लिए साइन A उसकी वैल्यू बता रहा है, लेकिन साइन A बराबर क्या होता है लंबवतक कर्ण होता है। अब ये आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे आप देखिए मैंने इसके लिए चार्ट बना के रख रखा है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो लंबवतक कर्ण होती है। ठीक है, कोस की जो वैल्यू होती है वो आधार बटे कर्ण होती है। टेन की जो वैल्यू होती है वो लंब बटे आधार होती है। उसी तरह से अगर हम कोट की वैल्यू निकालेंगे तो ये ऊपर वाला था, अब ये नीचे वाला है, तो इसी का उल्टा कर देंगे। तो कोट में क्या आ जाएगा आधार बटे लंब आ जाएगा। सेक की निकालेंगे तो कर्ण बटे आधार आ जाएगा। कोसेक की निकालेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू निकालने का तरीका है। अगर ये आपको याद नहीं रहता है तो आप सिंपली याद रखिए कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इनकी वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है LAL यानी लाल बटे के ए कक्का, यानी कि लाल बटे कक्का साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। तो साइन इसको लिख लो और ऊपर ये नंबरिंग कर लो, फिर आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। साइन की निकाली है तो साइन की वैल्यू क्या है लंब बटे कर्ण। ठीक है, चलिए अब इसको हटाते हैं। अभी लंब बटे कर्ण हमारे साइन की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन A बराबर क्या है लंब बटे कर्ण। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि हमारा जो लंब है वो क्या है और कर्ण हमारा क्या है। वैसे तो मैंने आपको ऊपर ही लिख दिया था कि लंब हमारा क्या है। यहाँ पे आप देखिए कि ये लंब हमारा क्या है BC है। तो यहाँ पे हम जो लंब है हमारा ये, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे VC, और जो कर्ण है जिसकी हमने वैल्यू अभी निकाली थी वो है हमारा कर्ण AC। ठीक है, तो यहाँ पे लंब की जगह पे हमने BC लिख दिया, कर्ण की जगह पे हमने AC लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास BC की वैल्यू हमें दी हुई है, AC की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली है 25, तो AC की जगह पे 25 लिख देंगे। तो BC की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी ऊपर, BC की वैल्यू दी हुई थी हमें यहाँ पे 7, तो हम VC की जगह पे कितना लिख देंगे यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने पहले क्वेश्चन में साइन A की वैल्यू हम बता चुके हैं। अब इसी में हमें क्या बताना है कि साइन A की तो हम बता चुके हैं, अब हमें कोस A की बतानी है। तो चलिए कोस A की वैल्यू देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे कोस A की वैल्यू बताएंगे। तो कोस A की वैल्यू क्या, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोस की वैल्यू क्या होती है। तो कोस की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण होती है। अब ये आधार बटे कर्ण होती है, ये हमें कैसे पता, ये हमें उसी फॉर्मूले से पता है जो मैंने आपको अभी दिखाया था लाल बटे कक्का, उसी से हमें पता चला कि कोस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो अब आधार बटे कर्ण हमें कहाँ से पता चलेगा कि आधार हमारा क्या है। चलिए डायग्राम में देख लेते हैं कि आधार क्या है हमारा AB हमारा आधार है। ठीक है, तो आधार की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे AB। ठीक है, अब कर्ण क्या है हमारा, डायग्राम में देखते हैं हमारा कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा AC हमारा क्या है कर्ण है। तो कर्ण की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे AC लिख देंगे। ठीक है, तो अब AB की वैल्यू हमारी क्या है, AB की हमें वैल्यू दी हुई है तो हम वैल्यू रख सकते हैं। तो AB, तो ये A से B तक की हमें वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर, तो AB की जगह पे हमने 24 सेंटीमीटर रख दिया। और AC की वैल्यू ये AC की वैल्यू हमने अभी निकाली है जो कि 25 सेंटीमीटर है, तो AC की जगह पे हम 25 सेंटीमीटर रख देंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा इसी का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि साइन C और कोस C की वैल्यू हमें बतानी है, ये दिया हुआ है उसमें। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे कि साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो अब हमारा लंब क्या है और कर्ण क्या है ये हम डायग्राम से देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि अभी यहाँ पे साइन A और कोस A की वैल्यू पूछी थी,
और दूसरे क्वेश्चन में हमसे साइन सी और कोस सी की वैल्यू पूछी है। तो इसमें अंतर क्या आएगा, अंतर ये आएगा कि अभी हमसे क्या पूछा था, ए वाली वैल्यू पूछी थी साइन ए वाली, तो ए वाली लाइन को आपको आधार मानना था ऐसे में, ठीक है। अब हमसे साइन सी का बोला गया है, तो अब हमको सी वाली लाइन को आधार मानना है, यानी ऐसे में अब हमको सी वाली लाइन रख के सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि अब साइन की वैल्यू क्या होती है, लंबवत कर्ण होती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हमने डायग्राम को कर दिया कुछ इस तरह से, सी वाली लाइन को हमने इस तरह से ऐसे में ले ली है, यानी लंबाई में। अब जो लंबवत आधार जो कर्ण जो भी हमसे पूछा जाएगा वो हम इसको मानेंगे आधार, इसको मानेंगे लंब और इसको मानेंगे कर्ण। कर्ण आपका कर्ण है, लंब की जगह पे आधार हो गया और आधार की जगह पे लंब हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पहले साइन ए की वैल्यू पूछी थी तो ए वाला आधार था, अब सी की वैल्यू पूछी है तो सी वाली लाइन हमारी आधार रहेगी। साइन सी बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण होता है, ये हमें पता है। अब लंब हमारा क्या है, अब लंब हो गया हमारा ए और बी, ए बी वाली लाइन जो है वो है हो गई हमारी लंब, ठीक है। कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा ए सी कर्ण जो था कर्ण वही है, तो लंब ए बी बटे कर्ण की जगह पे ए सी। अब ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर कर देंगे। ए सी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर कर देंगे। जैसे हमने साइन सी का बताया वैसे हम कोस सी का बताएंगे। अंतर क्या आएगा, अंतर सिर्फ इतना आएगा कि साइन सी क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो ये आपका आधार क्या है, आधार अब है आपका बी सी आपका आधार है, कर्ण क्या है आपका ए सी है। बी सी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, बी सी की वैल्यू आपको दी हुई 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दोगे 7, और ए सी की वैल्यू आपको क्या दी है 25 सेंटीमीटर, जो कि हमने अभी निकाली थी, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें हमसे यही दोनों चीज़ें पूछी थी और दोनों चीज़ें मैं क्लियर करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि हमारा डायग्राम किस तरीके से था। डायग्राम जो था वो हमारा कुछ इस तरीके से था। जब भी हम ए के लिए सॉल्व करेंगे साइन ए कोस ए के लिए, तो ए वाली लाइन जो है वो है हमारी आधार रहेगी, और अगर हमसे सी वाली सॉल्व करने के लिए बोला है, जैसे कि साइन सी है कोस सी की वैल्यू हमसे पूछिए, तो सी वाली जो लाइन रहेगी वो हमारी आधार रहेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको एक बार और क्वेश्चन देखना है तो मैं पूरा क्वेश्चन जो मैंने हल किया वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको आराम से पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और सवाल आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।